स्वागत है आपका बक्सर खबर के समाचार बुलेटिन में। न्यूज़ बुलेटिन के मुख्य स्पॉन्सर हैं आरके ज्वेलर्स, आकर्षक आभूषणों के विश्वसनीय विक्रेता, यमुना चौक, बक्सर। नजर डालते हैं बुलेटिन की प्रमुख सुर्खियों पर। डुमरांव में पुलिस ने होटल पर मारी रेड, 3 जोड़े हिरासत में। डीएम ने लिया ब्रह्मेश्वरनाथ मंदिर में चल रहे जीर्णोद्धार कार्य का जायजा। शांतिपूर्ण ढंग से जिले में संपन्न हो गया पंचायत उपचुनाव, 60% मतदान। बक्सर से गांव लौट रही मां बेटी को ट्रक ने कुचला, भाई भी घायल। सवारी बस पलटने से पूर्व जिला पार्षद समेत 4 लोग घायल। मंत्री के खिलाफ पूर्व जिला अध्यक्षों ने खोला मोर्चा, कार्य समिति बैठक का बहिष्कार। पेड़ पर लटका इकलौता आम बच्चे के लिए बन गया मौत का कारण। बर्खास्त किए जाएंगे प्रशिक्षण प्राप्त न कर पाने वाले 32 शिक्षक। खबरें विस्तार से के प्रायोजक हैं कामधेनु नेक्स, नए जमाने की मजबूत सरिया। जिंदल पैंथर सीमेंट एवं सरिया के मुख्य विक्रेता गंगा सागर बिल्डिंग मटेरियल, गोलंबर, बक्सर एवं सिमरी। संपर्क करें नीचे दिए गए इन नंबरों पर। बुलेटिन की पहली सुर्खी है, डुमरांव की पुलिस ने बीते दिन गुरुवार की दोपहर डुमरांव थाने से महज कुछ 100 मीटर की दूरी पर स्थित एक होटल में छापेमारी की। वहां से 3 जोड़े आपत्तिजनक अवस्था में पाए गए। उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। यह मामला सेक्स स्कैंडल का है या प्रेम प्रसंग या कुछ और, इसकी तस्दीक करने में पुलिस जुटी है। लेकिन आम लोगों की ज़बान पर बस एक ही बात है, डुमरांव में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़। इस सिलसिले में जब डुमरांव के एसडीपीओ आफाक आलम से बात की गई तो उन्होंने कहा, आज अनुमंडल सहित जिले में पंचायत उपचुनाव चल रहा है, पूरी टीम इस मामले में व्यस्त है। डुमरांव लौटने के बाद पूरे प्रकरण की तस्दीक की जाएगी। जो लोग हिरासत में लिए गए हैं वे कौन हैं, उनकी स्थिति क्या है, उनके संबंध आपस में क्या हैं। एसडीपीओ आफाक आलम के अनुसार होटल के संचालक और एक और युवक को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है, जांच चल रही है। बुलेटिन की दूसरी सुर्खी है, जिलाधिकारी अंशुल अग्रवाल बीते दिन गुरुवार की दोपहर ब्रह्मपुर प्रखंड मुख्यालय पहुंचे थे। पंचायत उपचुनाव का निरीक्षण करने के क्रम में वे ब्रह्मेश्वरनाथ मंदिर के आसपास चल रहे पर्यटन की राशि से विकास कार्यों का अवलोकन करने भी गए। कार्य को देखकर वे असंतुष्ट नजर आए। इस दौरान उन्होंने निमेज पंचायत में लोहिया स्वच्छता अभियान की शुरुआत भी की, एक शौचालय भी लोकार्पित किया। बुलेटिन की तीसरी सुर्खी है, बीते दिन जिले में पंचायत उपचुनाव चल रहा था। सिमरी, नवानगर समेत 5-6 प्रखंडों के 38 बूथों पर शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न हो गया। इस दौरान लगभग 62% मतदान की सूचना है। 25 को वोटिंग हुई थी, 27 को इसकी गिनती भी होनी है। बुलेटिन की चौथी सुर्खी है, औद्योगिक थाना क्षेत्र की सीमा में आने वाले चुरामनपुर दलसागर गांव के बीच गुरुवार को 11 बजे पूर्वाह्न में एक दर्दनाक दुर्घटना हुई। बाइक पर अपने भाई के साथ गांव लौट रही किरण देवी और उनकी पुत्री अनु कुमारी, जिसकी उम्र 4 वर्ष थी, इन दोनों की मौत हो गई। पीछे से ट्रक ने इनकी बाइक को टक्कर मार दी। बाइक चला रहा किरण देवी का भाई भी घायल है। सूचना के अनुसार किरण डुमरांव थाना के एकौनी गांव के रहने वाले प्रेम शंकर पासवान की पत्नी थी। बुलेटिन की 5वीं सुर्खी है, इटाढ़ी बक्सर पथ पर हुकहा गांव के समीप बीते दिन गुरुवार की दोपहर 2 बजे के लगभग प्रकाश बस पलट गई। इसमें सवार लगभग आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं, जिसमें से 4 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, जिनमें एक बिरबल रजक महदा गांव के रहने वाले पूर्व जिला पार्षद भी हैं। सूत्रों के अनुसार घायलों में एक बच्ची के अलावे जानकी देवी इटाढ़ी और नीलम देवी नदाव शामिल हैं, जिन्हें उपचार के लिए रेफर करना पड़ा है। यह इलाका जहां हुकहा गांव के समीप दुर्घटना हुई है, मुफस्सिल थाना क्षेत्र की सीमा में आता है, भले ही यह दुर्घटना इटाढ़ी मार्ग पर हुई हो। बुलेटिन की 6ठी सुर्खी है, केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे का भाजपा के कुछ कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। बीते दिन जिला कार्य समिति की बैठक शहर के वैष्णवी क्लार्क होटल में आयोजित थी। दूसरी तरफ बागीचा उत्सव लान में
पूर्व 5 जिलाध्यक्षों की मौजूदगी में दूसरी बैठक चल रही थी। हालांकि अंतरकलह का यह मामला मनोनीत जिलाध्यक्षों की आपसी लड़ाई का एक नतीजा भी है। इस मामले में विरोध का सिलसिला जारी है। बुलेटिन की 7वीं सुर्खी है, एक आम के चक्कर में 11 वर्ष के बच्चे की मौत हो गई। घटना मुरार थाना क्षेत्र के अमसारी गांव की है। गुरुवार की दोपहर अपने नाना के यहां आया नीतीश कुमार, जिसकी उम्र लगभग 11 साल के आसपास थी, एक पेड़ पर जा चढ़ा आम तोड़ने के लिए और पास से गुजर रहा बिजली का तार उससे जा छुआ। इस दौरान उसकी मौत हो गई। ग्रामीणों को जब पता चला तो सबका कलेजा मुंह में आ गया। पता चला वह डुमरांव के महरौरा गांव के रहने वाले टन्नू पाल का पुत्र था, जो अपने नाना के यहाँ अमसारी आया था। बुलेटिन की 8वीं सुर्खी है, जिले में कार्यरत 32 से अधिक ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने विभागीय प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है। अब वे बर्खास्त किए जाएंगे। हालांकि उन्हें अक्टूबर 2022 के बाद ही बर्खास्त कर दिया जाना था। सूचना के अनुसार विभाग द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा परीक्षा टेस्ट में सफल न हो आने वाले शिक्षकों के विरुद्ध यह कार्रवाई अक्टूबर 2022 के बाद ही होनी थी। इस मामले में एक शिकायत कुछ लोगों ने दायर कर रखी है, जिसकी सुनवाई 30 मई को कमिश्नर के न्यायालय में होनी है। वहां से इसकी फाइल तलब की गई है। जिलाधिकारी ने शिक्षा विभाग से भी उसका ब्यौरा मांगा है, जिसमें यह पता चला है जिले के सभी प्रखंडों में कुछ न कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो प्रशिक्षण का कार्य पूरा नहीं कर सके हैं। अब चलते चलते आपके लिए एक और सूचना। बक्सर खबर प्रत्येक रविवार को दिव्य दर्शन नाम से एक साप्ताहिक कार्यक्रम प्रस्तुत करता है, जिसमें आप देश के विभिन्न मंदिरों का दर्शन लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज की बुलेटिन बस इतना ही। आप देख रहे हैं बक्सर खबर। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।